Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras. Today we will do chapter 5 that is prime time of Ganita Prakash book. तो ये जो चैप्टर है ये आपका फॉर्मेटिव चैप्टर है, ये आपका एक एडवेंचरस चैप्टर है इनटू द प्राइम नंबर्स और ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा व्हेन यू आर लर्निंग फैक्टराइजेशन। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अगर नहीं समझ आता है एक बार तो 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करके ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि दिस चैप्टर will be used in your next classes also. It is not only for 6th class, it will be used in your next classes also up to board. Okay, so we'll do this chapter prime time. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू कमेंट कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्राइम टाइम। तो कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। इडली वड़ा गेम। So children sit in a circle and play a game of numbers. तो कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे एक सर्कल में बैठ जाते हैं और वो एक गेम खेलते हैं नंबर्स के साथ। सो वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट्स बाय सेइंग 1। तो पहला जो बच्चा है वो 1 बोलता है, सेकंड बच्चा जो है वो 2 बोलता है, और इस तरह से सभी बच्चे काउंटिंग बोलते जाते हैं। बट व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 3, 6 एंड 9, लेकिन जब 3, 6 और 9 का टर्न आता है तो प्लेयर शुड से इडली इंस्टेड ऑफ द नंबर। यानी अगर 3 के टेबल वाले नंबर्स आते हैं, यानी 3, 6, 9, 12, तो जो प्लेयर है उसको नंबर नहीं बोलना है, उसको बोलना है इडली। एंड व्हेन इट इज़ टर्न ऑफ 5, 10 और मल्टीपल्स ऑफ 5, दैट इज़ कि जो 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, द प्लेयर शुड से वड़ा इंस्टेड ऑफ द नंबर। तो उसको नंबर नहीं बोलना है, उस टाइम उसको 5 बोलना है। एंड व्हेन अ नंबर इज बोथ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5, जब ऐसा हो कि वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, इसका मतलब कि वो 15 के टेबल में आता हो, जैसे कि 15, 30, 45, द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। तो प्लेयर को इडली वड़ा दोनों बोलना है। इफ़ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। तो अगर प्लेयर ने कोई भी गलती करी तो वो बाहर है। द गेम कंटिन्यूज इन राउंड्स टिल ओनली 1 पर्सन रिमेन्स। तो इस तरह से गेम चलती रहती है जब तक कि लास्ट बंदा रह जाता है। एंड फॉर विच नंबर्स शुड द प्लेयर्स से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर्स। तो दीज वुड बी इडली के लिए 3 के मल्टीपल्स, यानी 3, 6, 9, 12, 18 जो भी 3 के टेबल में आते हैं। फॉर विच नंबर्स शुड द प्लेयर्स से वड़ा। तो दीज वुड बी 5, 10, 15, 20, 20 एंड सो ऑन, नॉट 15। एंड विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 15 होगा, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल है। तो फाइंड आउट अदर नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5 एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड। तो 3 और 5 के अदर मल्टीपल्स कौन से होंगे जो कि 15 के टेबल में आते होंगे, जैसे कि 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन, एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल्स। यानी ये 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो कि 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के टेबल में भी आते हैं। तो और जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका वो है 15। So 15 is the smallest common multiple of 3 and 5, and other such numbers are 30, 45, 60, उसके बाद 75, 90 and so on. Okay. So next is, so this is our इडली वड़ा गेम। तो इसको अगर आपको नहीं समझ आया है तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बेस्ड हैं। एंड देन इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, प्लीज़ गो थ्रू इट इन योर बुक। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, मेरा वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और हम आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। नाउ फिगर इट आउट। एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम। तो अभी आपको समझ आ गया कि इडली कब कहा जाएगा? जब 3 के मल्टीपल्स होंगे। वड़ा कब कहा जाएगा? जब 5 के मल्टीपल्स होंगे। और इडली वड़ा दोनों कब कहा जाएगा? जब 15 के मल्टीपल्स होंगे। तो 10th टाइम पे इडली वड़ा कब कहा जाएगा? तो इडली वड़ा जो है फर्स्ट टाइम पे कब कहा जाएगा?
15 पे, राइट। तो 10th टाइम पे जो है कौन सा नंबर होगा जब इडली वड़ा कहा जाएगा, तो 15 विल बी द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर विल बी 30 व्हेन इडली वड़ा कहा जाएगा, देन इट विल बी 45, 60। तो ऐसे करते करते 10th पोजीशन पे 15 इंटू 10 दैट इज 150, 150 वाले नंबर पे इडली वड़ा कहा जाएगा। So thus 10th number for which players should say idli vada is 150. Okay, understood? Next question. Next question is, if the game is played for the numbers from 1 till 90, find out how many times would the children say idli इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वड़ा। तो अभी जो है हम जो गेम है वो 90 तक खेल रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि इडली विल बी सेट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो अप टू 90, क्योंकि ये जो गेम है अभी 90 तक खेली जा रही है। तो कितनी बार जो है वो प्लेयर वो इडली बोलेगा, तो दैट विल बी, so this 3 to 90 will be divided into 3 parts. तो 90 जो है 3 के टेबल में कहाँ आएगा, 30th पोजीशन पे, या 90 divided by 3 is 30. So hence the children would say idli 30 times. So this is the answer. Now second part of the question is, how many times would the children say vada including the time they say idli vada। तो मतलब कॉमन मल्टीपल का नहीं देखना है, इट इज जस्ट कि आपने 5 के मल्टीपल्स देखने हैं अप टू 90। तो अप टू 95 के मल्टीपल्स कौन कौन से रहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ऐसे करते करते अप टू 90। सो इट विल बी हाउ मेनी, so that will be 90 divided by 5, that is 18. Okay, and even if we count them it comes out to be 18. So how many 5s are there up to 90, 5 से start होके it will be 18. Next is, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। तो इडली वड़ा 15 के मल्टीपल्स में आ रहा है, बिकॉज 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होना चाहिए, तो 15 के मल्टीपल्स में आएगा। तो 15 के मल्टीपल्स अप टू 90 कितने होंगे, 1, 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6, और इट कैन बी फाउंड आउट बाई 90 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 6। So idli vada will be said 6 times. Is it clear? Next is, what if the game was played till 900। तो अभी तो क्या है कि अगर हमें ऐसे काउंटिंग करके लिखेंगे तो up to 900 if we start the game, then how would your answer change? तो 900 is what? 900 is 10 times of 90। पहले जो गेम है वो 90 तक खेला जा रहा था, अभी 900 है तो मतलब 10 टाइम्स हो गया। तो accordingly answer will also change 10 times. So there are 300 multiples of 3 between 1 and 900, and there are 180 multiples of 5 between 1 and 900। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में there were 30 multiples of 3 between 1 and 90, तो यहाँ पे भी अगर 900 हुआ तो ये भी 300 हो गया। तो it is again 900 divided by 3, and similarly 900 divided by 5, that is 180। okay, and 15 के there are 60 multiples, जैसे कि 900 divided by 15, that will be 60। So idli will be said 300 times, vada will be said 180 times, and idli vada will be said 60 times। Now in this figure somehow related to it, is this figure somehow related to idli vada game। तो ये जो है 2 सर्कल्स बनाए हैं और उसमें एक इंटरसेक्शन दिखाया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इज इट रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम। तो यस, इट इज रिलेटेड बाय, बिकॉज दिस वन सर्कल डिनोट्स मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड वन सर्कल डिनोट्स मल्टीपल्स ऑफ 5, और बीच में क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है इसमें, it should be in your book also, you can correct it, it should be 24। okay, 21 दोबारा रिपीट हो गया है, तो in your book also you can correct it, so 24। तो multiples of 3 will be 3, then 9, and then 18, 21, 24, 12 भी है, 27 भी है। these are all multiples of 3, and then multiples of 5 are 5, 10, 25, 20, और ये जो 15 और 30 हैं ये 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं, ये दोनों के टेबल्स में आते हैं, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन में है। so this is also related to idli vada game। so we will write the answer, yes, this figure is related to the idli vada game figure below for game played till 60। so now
अभी ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया 30 तक, लेकिन अगर हम इस गेम को 60 तक खेलेंगे तो देन व्हाट वी विल डू। तो 3 के जो मल्टीपल हैं वो हम इस फर्स्ट सर्कल में लिख लेंगे, और 5 के मल्टीपल्स सेकेंड सर्कल में, और जो इंटरसेक्शन में हम 5 और 3 दोनों के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स अप टू 60 जो हैं, 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, इसमें हमारा 15 नहीं आया है। उसके बाद 30 भी हमारा इंटरसेक्शन में आएगा। उसके बाद 33, 36, 39, 42, 45 is again multiple of 3 and 5 both. Then 48, 51, 54, 57 and 60 will be in the intersection, because again 60 is the multiple of 15. Okay, so these are all multiples of 15. एंड नाउ 5 के मल्टीपल जो है 5, 10, 15 यहाँ पे आ गया है। देन 20, 25, 30 आ गया है, 35, 40, 45 आ गया है, एंड 50, 55, 60 इंटरसेक्शन में आ गया है। सो दिस विल बी द फिगर when the game is played till 60. So now let us play the idli vada game with different pairs of numbers. So 2 and 5, 2 and 5 का जब हम खेलेंगे तो कैसे रहेगा? तो 2 के सारे मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स इस सर्कल में, 5 के इधर, और जो इंटरसेक्टिंग वाले हैं वो बीच में। सिमिलरली फॉर 3 and 7 यू कैन डू इट वन बाय वन इन योर नोटबुक। सी आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लिख के पॉज करके वीडियो देखिए, करिए, क्योंकि वंस यू प्रैक्टिस देन ओनली यू विल कम टू नो। इफ आई कीप ऑन टीचिंग यू एंड देन यू कीप ऑन लिसनिंग, देन इट इज ऑफ नॉट मच यूज। आप इसको लिख लिख के देखिए अपनी नोटबुक में। तो 3 and 7 का भी इस तरह से 3 का फर्स्ट सर्कल में लिखेंगे, 7 का सेकेंड सर्कल में, और बीच में जो है हम इंटरसेक्टिंग नंबर्स का लिख लेंगे। अभी 4 and 6 का विल राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 इन फर्स्ट सर्कल, मल्टीपल्स ऑफ 6 इन सेकेंड सर्कल। जैसे 4 and 6 का हम देख लेते हैं, इट इज़ 4, 8, 16। 12 जो है वो कॉमन है तो इसलिए वो बीच में आ गया। देन 20, 24 इज अगेन कॉमन, देन 28, right? And then 32 is there. उसके बाद 36 is common multiple, then it is 40, 44, then 48 is common multiple, then 52 के बाद क्या है 58, right? And then 60, 52 के बाद 56 and 60. So these are the common multiples of 4 and 6 का 6, और 12 तो इधर आ गया है, 18, उसके बाद 24 आ गया है, 30, देन 36 इधर आ गया है, 42 एंड देन 48 तो आ गया है, 54 एंड देन 60। तो इस तरह से 4 and 6 के हमने मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज इडली वड़ा गेम। नाउ yesterday we played this game with two numbers. We ended up saying just idli or idli vada, and nobody said just vada. So one of the numbers was 4. तो ये क्या कह रहा है कि जो है हमने कल एक गेम खेला था जिसमें हमने सिर्फ इडली और इडली वड़ा कहा और वड़ा नहीं कहा। वड़ा नहीं कहा मतलब वड़ा वाज द बिगर नंबर, राइट? तो बड़ा नंबर तो हमें पता नहीं है, इसका मतलब जो हमें नंबर पता है वो है इडली। तो सो व्हाट कुड बी दोज नंबर्स? तो अभी इसका आंसर क्या होगा? तो एक जो हमने सिर्फ इडली कहा था और वन नंबर वाज 4, सो इट इम्प्लाइज स्मॉलर नंबर वाज 4, क्योंकि इडली इज स्मॉलर नंबर, हैंस द अदर नंबर विल बी ग्रेटर देन 4, राइट? सो ग्रेटर देन 4 मतलब 2 और 3 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, राइट? 2 और 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड। नाउ 5, 8 और 10 में से हम देखेंगे क्या होगा। तो 5 अगर नंबर होगा तो हमने 4 पे इडली बोला बोला, और अगर 5 अगला नंबर होगा तो उसको हम इडली वड़ा नहीं बोल सकते हैं, उसको हमें वड़ा बोलना पड़ेगा। तो वड़ा तो बोला नहीं गया, तो इसलिए 5 तो ऑप्शन है नहीं। देन 8 का देख लेते हैं। 8 का अगर 4 को हमने इडली बोला तो 5 4 के बाद हमने इडली वड़ा बोला, so that could be for 8 multiples are 8, 16 and 24. It may be possible because the next number which is multiple of 4 is 8. तो 4 का जो अगला मल्टीपल है वो है 8, तो इसलिए this can be possible. Then for 10 we will see. तो 10 के लिए multiples are 10, 20, 30, 40 and 40 is the only common multiple. तो इसलिए जो है correct answer is 8. तो क्योंकि जो है हमने
इडली बोला और उसके बाद इडली वड़ा बोला. There was no vada which was said because we had missed it. Okay, so next question is jump jackpot. तो जम्पी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम. तो जम्पी और ग्रम्पी दो दोस्त हैं जो कि एक गेम खेलते हैं. तो ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही में प्लेस इट ऑन 24. तो यहाँ पे 24 पे उसने कुछ खजाना रख दिया है, यहाँ पे 24 पे. तो जम्पी चूजेस अ जंप साइज. तो वो एक जंप साइज चूज करता है. इफ ही चूजेस 4 देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो अगर वो 4 का जंप साइज चूज कर रहा है तो देन ही विल जंप ऑन 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 एंड 20 से 24. और जम्पी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट. तो अगर वो 24 तक जंप करके आ जाता है, पहुंच जाता है, तो देन ओनली ही विल गेट द खजाना और ट्रेजर. अगर वो 23 पे या 22 पे पहुंचता है और खजाना तो 24 पे रखा है तो ही विल नॉट गेट इट. तो ही हैज टू जंप ऑन द नंबर एंड गेट द ट्रेजर. ओके, सो विच जंप साइज विल गेट जम्पी टू लैंड ऑन 24. तो अभी क्वेश्चन ये है कि जम्पी को कौन सा जंप साइज चूज करना चाहिए जिससे कि वो 24 पे लैंड हो जाए. तो एक तो हमने देख ही लिया 4 है, क्योंकि जम्पी अगर 4 चूज करते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 एंड देन ही जम्प्स ऑन टू 28. तो अदर सक्सेसफुल जंप्स क्या होंगी? इट कुड बी 2, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड देन 24. अगर वो 3 का करता है तो 3, 6, 9, 12, 15 and then he jumps on 18, 21 and then 24, right? And then if he chooses 6 का कैसे होगा? ये ग्रीन कलर की लाइन से देखेंगे. 6 is 6, 12, 18 and 24. He reaches 24. Then अगर 12 का होगा तो 12 में क्या होगा कि he will reach, no, अगर 8 का भी हो सकता है तो 8 का अगर होगा तो 8, 16 and then 24. Similarly अगर 12 का होगा तो 12 and then 24, and also he can jump directly also from 0 to 24. So and they will land directly on 24. So the numbers 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 all divide 24 exactly. It means कि जो ये नंबर्स हैं, सिंस दे डिवाइड 24 एग्जैक्टली देर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट. इसका मतलब ये है कि दीज नंबर्स आर कॉल्ड डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 24. क्योंकि जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इनसे डिवाइड करते हैं 24 को, तो देर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, दे डिवाइडेड कम्प्लीटली. तो दीज आर कॉल्ड एज डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 24. सो ग्रम्पी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द गेम. नाउ ट्रू ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स. तो ग्रम्पी ने क्या किया कि जो 2 खजाने रख दिए 2 अलग अलग नंबर्स पे. जम्पी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट. तो जम्पी को क्या करना है कि एक ही जंप साइज एक ही रखना है. तो चाहे वो 2 चूज कर ले, चाहे 4 करे, चाहे 3 करे, चाहे 5 करे, बट ही हैज टू जंप on with the same jump size everywhere. So Jumpy gets the treasure only if he lands on both the numbers. तो अभी क्या है, खजाना जो है वो 2 अलग अलग जगह पे है और जम्पी को जो है दोनों नंबर्स पे लैंड होना चाहिए विद हिज जंप, तभी उसको खजाना मिलेगा. तो एज बिफोर जम्पी स्टार्ट्स एट 0. तो वो 0 से स्टार्ट करता है. नाउ ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर्स ऑन 14 एंड 36. तो एक तो उसने 14 पे रख दिया है ट्रेजर और एक 36 पे रख दिया है. तो जम्पी चूजेज अ साइज ऑफ 7. तो वो 7 का साइज चूज करता है. तो 7 से जो है जम्पी कहाँ कहाँ जंप करेगा? 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35 एंड 35 टू 40. लेकिन इसमें जो है 14 पे तो आ गया, लेकिन अदर खजाना वाज एट 36. तो 36 वाला खजाना तो मिस हो गया, तो ही विल नॉट गेट एनी ऑफ देम, राइट? सो जो ये 7 का जंप है दैट विल नॉट गेट हिम द ट्रेजर. तो अभी जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि 14 का. तो 14 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1, 2, 7 एंड 14. तो दीज जंप साइजेस विल लैंड ऑन 14. और जो 36 के फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. So these jump sizes will land him on 36. So the jump sizes of 1 and 2 will land on both 14 and 36. तो एक तो 14 पे पहुंचने के लिए उसको he can choose the jump sizes of 1, 2, 7 and 14.
और 36 पे पहुंचने के लिए he could choose, क्योंकि यही नंबर्स हैं जो इनको प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं या फिर दे आर डिवाइजर्स और दे आर फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। 14 एंड 36 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 आर फैक्टर्स ऑफ 36। तो इन दोनों में व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 और 2, राइट। तो 1 और 2 ही कॉमन है, इसमें भी आते हैं और इसमें भी 14 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं, 36 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं। So these are the only jump sizes which are common to both and which will land jumpy on 14 also and 36 also. So notice that 1 and 2 are the common factors of 14 and 36. So the jump sizes which both the treasures can be reached are the common factors. तो इसलिए उनको common factors कहते हैं where the treasures are placed. So next is, what jump size can reach both 15 and 30? There are multiple जंप साइजेस पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। तो अभी क्या करेंगे कि 15 और 30 पे उसको पहुंचना है, ठीक है। खजाना जो है, ट्रेजर जो है, इट इज केप्ट ऑन 15 एंड 30। टू फाइंड जंप साइजेस that allow jumpy to land on 15 and 30, we have to determine common factors of these two numbers. तो common factors of 15 are 3 5 and 1 and 15 तो है ही, because 1 is factor of every number and 15 is also factor of itself, number is factor of itself also. 1 3 5 and 15 are factors of 15। और 30 के क्या फैक्टर्स रहेंगे? अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 30 विल बी 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो जिन भी टेबल्स में 30 आता है वो सभी जो है वो 30 के फैक्टर्स रहेंगे। तो अब इन दोनों में 15 के फैक्टर्स में और 30 के फैक्टर्स में व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? दैट विल बी 1 3 5 एंड that is it, 1 3 and 5, 1 3 5 and 15, right? So the common factors will be 1 3 5 and 15. So the jump sizes which allow jumpy to land on both 15 and 30 are common factors of 15 and 30, that is 1 3 5 and 15। तो अगर वो 1 का जंप करता है, 3 स्टेप साइज का जंप करता है, 5 स्टेप साइज का जंप करता है या 15 स्टेप साइज का जंप करता है, तो he will reach on both the numbers and he will get the treasure. Now we see, look at the table below, what do you notice? तो अभी हम एक ये टेबल देख रहे हैं, there are numbers from 31 to 70। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें कि there are some numbers which are circled, जैसे कि 32 है सर्कल्ड, 36 सर्कल्ड है, 40 सर्कल्ड है, 44 है सर्कल्ड, 48 है सर्कल्ड, 52 56 60 64 68। तो ये सब सर्कल्ड है नंबर्स। देन देयर आर सम नंबर्स विच आर ग्रीन और दैट आर शेडेड, जैसे कि 33 है, 36, देन 39, 42 45 48 51 54 57 60 63 66 and 69। and then there are some numbers which are circled and shaded both, that are common in both, that is 36 again, and then it is 48, then 56, and then no, not 56, it is 60। so ये numbers जो हैं वो shaded और circled both हैं। तो is there anything common among the shaded numbers? तो shaded numbers में क्या common है? 33 36 39, these are all multiples of 3, जैसे कि 42 भी, 45 भी, 48 भी, तो these are all multiples of 3, ये सब 3 के टेबल में आते हैं। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स? सर्कल नंबर्स में क्या है? 32 है, 36 है, 40 है, 44 52। सो दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। 4 के टेबल में आते हैं सभी। और जो शेडेड और ग्रीन दोनों है, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड? सो 36 48 एंड 60। तो 36 40 एंड 60 जो है वो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं, एंड दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बोथ। तो ये जो है ये एक्चुअली 12 के टेबल में जो है आता है, एंड दीज आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल्स। ओके, figure it out. Find all the multiples of 40 that lie between 310 and 410. So we should remember the table of 40. तो 40 के टेबल 41 द 40 नहीं करना है, वी शुड डायरेक्टली रीच टू 47 द 280 and then we have to start from 310 onwards. So 47 the 3
47 the 280 and then 48 the 320. So 320, then 360, then 400, up to 400. So these are the three numbers: 320, 360 and 400 are the numbers. Very simple. Who am I? I am a number less than 40 and one of my factors is 7. The sum of my digits is 8. तो जो है मैं ये कह रहा है, ये एक रिडल है कि मैं जो एक नंबर हूँ वो 40 से कम हूँ और मेरा जो एक फैक्टर है वो 7 है, यानी ये जो नंबर है वो 7 के टेबल में आएगा. ओके, एंड द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8. तो अभी आप देख लीजिए 7 के टेबल में कहाँ कहाँ है. 7 6 था तो 42 होता है, तो वो तो होगा नहीं. तो 7 के टेबल में 7 वन द 7 से लेकर आप 7 5 तक 35 तक देख लीजिए. तो 7 वन द 7 नहीं होगा क्योंकि दो डिजिट्स हैं. 7 टू द 14 नहीं होगा. वाई? बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट 8. देन 7 3 द 21 नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट 8 अगेन. 7 4 द 28 भी नहीं होगा. 7 5 द 35 होगा क्योंकि इट इज़ अ नंबर विच इज़ लेस देन 40 एंड द सम ऑफ डिजिट्स आर 3 और 5 का जो सम है दैट इज 8. तो जो 7 है इसका फैक्टर भी है, तो द नंबर इज 35. ओके, देन आई एम अ नंबर लेस देन 100. टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5. तो दो फैक्टर्स जो हैं वो 3 और 5 हैं, यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा? दैट विल बी 15. तो वन ऑफ माई डिजिट्स इज 1 एंड द अदर 1 मोर देन द अदर. तो जो है 100 से कम का नंबर है और जो है टू फैक्टर्स हैं 3 एंड 5, तो यानी 15 इज अ कॉमन फैक्टर, राइट. सो 15 के टेबल में हम देख लेंगे कि जो है कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 100 से कम है और जिसके डिजिट्स में 1 मोर देन अदर. तो 15 के टेबल में 15 1 15 नहीं होगा क्योंकि 5 और 1 में तो बहुत डिफरेंस है. एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट से बस एक ही बड़ी है. 5 टू द 30 भी नहीं होगा. 5 3 द 45. 45 में आप देखिए कि इट इज़ लेस देन 100 एंड वन ऑफ द डिजिट्स इज मोर देन अदर बाय ओनली 1. 4 से जो है 5 1 ही बड़ा है, तो दिस कुड बी वन आंसर. देन इफ यू चेक 60 भी नहीं होगा क्योंकि देर इज डिफरेंस ऑफ 2 6 और 0 के बीच में. 7 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है. 9 और 0 के बीच में अगेन 9 का डिफरेंस है. तो अगेन उसके बाद तो नहीं होगा क्योंकि 100 से कम का नंबर है ये. तो 15 का टेबल जो है हमें 90 तक देखना है एंड देन अदर कंडीशन इज कि वन ऑफ माई डिजिट इज मोर देन द अदर बाय 1. तो इसलिए आंसर विल बी 45. सो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन से ये क्वेश्चंस करने हैं. यू हैव मेनी ऑप्शंस और उनमें से एक एक करके यू हैव टू रूल आउट ऑल द कंडीशंस जो कि क्वेश्चन में दी हुई हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड eliminate others and find out one answer. A number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. तो एक नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का जो सम है वो उस is equal to twice the number is called a perfect factor. For example, 28 is a perfect factor. Why? Because उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 7 14 and 28. ठीक है, तो इनको अगर हम सम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 56. तो 56 इज ट्वाइस 28. So it means 28 is a perfect number. Find a perfect number between 1 and 10. तो हम जो है 1 and 10 के बीच में सारे नंबर एक एक करके ले लेंगे एंड देन वी विल सी कि उसके फैक्टर्स क्या हैं और अगर वो फैक्टर्स जो हैं उनका सम अगर ट्वाइस द नंबर है तो देन दैट नंबर विल बी perfect number, otherwise not. The only perfect number between 1 and 10 is 6. तो हम ये हिट एंड ट्रायल से करके देखते हैं. तो कैसे? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, राइट. और इनका अगर हम सम करेंगे तो 12 आएगा और 12 को अगर 12 इज ट्वाइस ऑफ 6 तो हेंस 6 इज अ परफेक्ट नंबर. तो हम सभी नंबर्स का एक एक करके देख लेंगे इसमें एंड देन वी विल कम टू नो दैट 6 इज द नंबर. देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. तो 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम पहले 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 28 के फैक्टर्स लिख लेंगे, उनमें जो कॉमन है वो लिख लेंगे. तो 20 के फैक्टर्स आर 1 2 4 5 10 एंड 20 एंड देन 28 के फैक्टर्स आर 1 2 4 7 14 एंड 28. तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 2 एंड 4. तो ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए. इसी तरह से 35 एंड 50 के निकालने के लिए तो 35 के हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे. दैट विल बी 1 5 7 एंड 35. इन्हीं टेबल्स में जो है
35 आता है। और 50 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2, 5, 10, 25, 50। तो इन दोनों में 35 और 50 के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन से हैं? 1 एंड 5। तो इसलिए 1 एंड 5 विल बी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। सिमिलरली 4, 8 एंड 12। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स लिख लेंगे, दैट विल बी 1, 2 एंड 4। 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 2, 4 एंड 8। एंड 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड देन 6 एंड 12। इन सब के टेबल्स में जो है 12 आता है। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन से होंगे? 1, 2 एंड 4। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 5, 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, और 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। और फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25। तो इसलिए कॉमन क्या रहेगा इसमें? 1 एंड 5। 1 एंड 5 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, इसलिए कॉमन विल बी 1 एंड 5। ओके, फाइंड एनी 3 numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50। तो हमें 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट दे शुड नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ 50। तो मल्टीपल्स ऑफ 25 कौन कौन से होंगे? जब हम 25 को किसी भी नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट इट्स मल्टीपल। जैसे कि 25 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 25, देन वी गेट 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 3 75। मतलब 25 का आपने टेबल लिखना है। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 50, 50 कौन कौन से हों? 50 के कौन से हैं? 50 का टेबल लिख लीजिए, 50, 100, 150, 200, 250। तो द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50 आर, तो जैसे कि 25 जो है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। सिमिलरली 50 तो है ही, 75, इसी तरह से 125, 175 एंड सो ऑन। तो जिसके भी पीछे जीरो नहीं आ रहा है, बेसिकली 5 आ रहा है, तो दैट विल बी नॉट बी मल्टीपल ऑफ 50। नेक्स्ट, Anshu and his friends play the idli vada game with 2 numbers which are both smaller than 10. The first time anybody says idli vada is after the number 50. What could be the numbers be which are assigned idli and vada? तो इडली वड़ा मतलब जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज ओनली आफ्टर 50। इट मीन्स कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 50। तो एलसीएम ऑफ, अभी हिट एंड ट्रायल से हम देखते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 54 विच इज द कॉमन मल्टीपल आफ्टर 50। ठीक है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आफ्टर 50 जो है वो 6 और 9 का 54 आता है। 10 से छोटा होना चाहिए नंबर, तो मेकिंग 6 एंड 9 पॉसिबल नंबर्स। तो हेंस 2 नंबर्स कुड बी 6 और 9। इसी तरीके से आप जो है और भी नंबर्स ट्राई कर सकते हैं जिसका जो एलसीएम है दैट शुड बी मोर देन 50 एंड डू इट इन योर नोटबुक। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। नेक्स्ट, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। अभी क्या है कि उसने, ग्रम्पी ने जो जंपिंग जैकपॉट वाला जो हमारा गेम था उसमें जो है ट्रेजर जो है वो रख दिया है 28 पे और 70 पे। तो व्हाट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। तो उसको कौन सा जंप साइज चूज करना है? तो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर्स ऑफ 28 निकाल लेंगे। 28 किस किस के टेबल में आएगा? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। और इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 70 निकाल लेंगे, दैट विल बी 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 एंड 70। तो इनमें कॉमन क्या रहेगा? 1, 2, 7 एंड 14। तो हेंस जंप साइजेस विच विल लैंड एट बोथ 28 एंड 70 विल बी 1, 2, 7 एंड 14। तो अगर वो जंप साइजेस ये रखता है तो उसको ट्रेजर मिल जाएगा। नेक्स्ट, in the diagram below Guna has erased all the numbers except the common multiples। तो उसने जो है सारे नंबर्स इरेज कर दिए हैं, सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स रह गए हैं। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये मल्टीपल्स ऑफ रेड सर्कल में किसके मल्टीपल्स हैं, ब्लू सर्कल में किसके मल्टीपल्स हैं, ओनली वी नो द कॉमन मल्टीपल्स। तो 72 किस किस का मल्टीपल है? 1, 3, 4, 6, 8, 9, 36 एंड 72 के। 72 के फैक्टर्स लिख लिए हैं हमने। 48 किसका मल्टीपल है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14 एंड 48 का। एंड 24 इज मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 का। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8, इसका मतलब यही है क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर कॉमन।
So here 6 could also be replaced by 3 also. तो 3 and 8 का भी हो सकता है, 6 and 8 का भी हो सकता है। तो क्योंकि जो ये तीनों हैं वो 3 and 8 के भी कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो मल्टीपल्स ऑफ 6 and मल्टीपल्स ऑफ 8 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 and मल्टीपल्स ऑफ 8 इज द आंसर। Find the smallest number that is multiple of all the numbers from 1 to 10 except for 7। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है ना, सीधा आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना है सभी नंबर्स का। तो जब हम इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो व्हाट वी विल गेट 360 एज द आंसर। ओके, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना है, 8 9 10 इनका एलसीएम निकालेंगे हम। और एलसीएम जो है दैट शुड बी और दैट एलसीएम शुड कम आउट टू बी 360। तो वो जो है वो नंबर वो होगा जो लीस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 except 7। Now next question is find the smallest number that is multiple of all the numbers from 1 to 7। अभी क्या है कि 7 भी उसमें इंक्लूडेड ही है, तो हमें 1 to 10 सभी का एलसीएम निकालना है। तो जब हम 1 to 10 सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 2520, या फिर सीधा ही इस क्वेश्चन से 360 में हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 2520। सो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जो है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और ये सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया है या इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द फॉर्मेशन, दिस इज़ द बेस ऑन विच ऑल द अदर part of this chapter is based, and this will be used in your further classes also। So I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो hit the like button, please subscribe to my channel for more valuable content, it gives me a lot of motivation when you do so, and please share the channel with your friends also। Thank you, and have a happy learning in your further studies। Thank you।